आपने श्रीपाद कपिल मुनि प्रभु से श्रवण किया था और उसके पहले मैंने डिस्कस किया था आत्मा के ऊपर, आत्मा का ज्ञान। उसके बाद आपने पिछले सत्र में कपिल मुनि प्रभु से श्रवण किया। बहुत सारी ज्ञान की बातें भगवद गीता के बारे में उन्होंने चर्चा करी होंगी, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहां से उन्होंने छोड़ा था। राइट। तो पिछला वाला जो श्लोक था, श्लोक संख्या 41, बहुत ही विशेष एक प्रसिद्ध श्लोक है जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उस पर अपनी बहुत ही सुंदर कमेंट्री दी है। तो हम वहाँ से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मुझे पता नहीं कपिल मुनि ने वो टच किया था कि नहीं, लेकिन क्योंकि वो बहुत विशेष है इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा बोलना जरूरी है, क्योंकि ये वो कमेंट्री है जिसको पढ़ करके श्रील प्रभुपाद जी को प्रेरणा मिली थी। तो पिछला वाला श्लोक आप सब जानते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे गुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश बुद्धयो व्यवसायी नाम। तो बहुत विशेष श्लोक है जिसका मतलब है कि जिनकी बुद्धि एक निष्ठ है वो कृष्ण भावनामृत में अच्छे से प्रगति कर सकते हैं, या फिर व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरुनंदना और बहुशाखा ही अनंताश बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि बहुत सारी जगह एक साथ लगती है वो एक दिशा में प्रगति करना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए कृष्ण भावनामृत में भी प्रगति करना मुश्किल है। तो इस पे आप अपने कपिल मुनि प्रभु से श्रवण किया होगा। आपके सामने जो स्क्रीन पर है ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है। राइट। ये बहुत ही विशेष है, इट्स वेरी स्पेशल, क्योंकि इस कमेंट्री को पढ़ करके श्रील प्रभुपाद को वो प्रेरणा मिली थी, वो निष्ठा मिली थी जिससे उन्होंने पूरा जीवन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सेवा में नियोजित कर दिया था, उनके आदेश पालन में नियोजित कर दिया था। क्या कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? हम पढ़ते हैं इसको। वैसे कभी कभी जब हम नए लोगों से पूछते हैं कि आपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नाम सुना है, तो वो बोलते हैं चक्रवर्ती हमने सुना है, मिथुन चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती को हम नहीं जानते। तो ये वो मिथुन चक्रवर्ती नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती फिल्म के हीरो हो सकते हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती आध्यात्मिक जगत के हीरो है। वो हमारे महान आचार्य हैं जिन्होंने भगवद गीता भागवतम के ऊपर अपनी टिप्पणियां दी, और उनकी टिप्पणियां बहुत विशेष है, सभी आचार्य उनको रेफर करते हैं। तो कहते हैं द बेस्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस आई कैन हैव इज इंटेलिजेंस यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। तो सबसे श्रेष्ठ बुद्धि, विशेष बुद्धि किसको कहते हैं? लोग समझते हैं सबसे श्रेष्ठ बुद्धि मतलब जिसने आईआईटी क्लियर किया है, जिसने आईएएस क्लियर किया है, जिसने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी हैं। नहीं नहीं नहीं, शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार वो विशेष बुद्धि नहीं है। विशेष बुद्धि क्या है? जब एक व्यक्ति अपनी बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाता है, या फिर जब एक भक्त, एक व्यक्ति को इस समझ में आ जाता है कि वास्तविक बुद्धि का कार्य है कृष्ण की सेवा में युक्त होना। इसलिए द बेस्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस आई कैन हैव इज इंटेलिजेंस यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। तो कृष्ण भावनामृत में प्रयोग की जाने वाली बुद्धि उसको कहते हैं श्रेष्ठ बुद्धि, सबसे श्रेष्ठ बुद्धि। राइट। और इसमें एक और विशेष बात यह है कि भगवद गीता में जब कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, तो कृष्ण पूरा श्लोक है तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो बहुत प्रेम से निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान उसको स्वयं खुद बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो भगवान के पास आ सके। इसलिए ये बुद्धि योग की बात हो रही है। दैट इज द डिवाइन इंटेलिजेंस विच कृष्णा गिव्स। इस बुद्धि से हम भगवान के नजदीक जाते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि जो लोग ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं वो भगवान के नजदीक ना जाकर के भगवान से दूर जाते हैं। तो वाकई में वो बुद्धि जो हमको भगवान से या भगवान की सेवा से दूर लेकर के जाती है वो बुद्धि नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है एक प्रकार से। इसलिए that intelligence is defined as fixed when it is intent upon my spiritual master's instructions, such as chanting the names of Krishna, remembering his activities and performing service to his lotus feet. इसलिए वो बुद्धि को युक्त मानना चाहिए या फिर वो बुद्धि को फिक्स्ड मानना चाहिए जो मुझे मेरे गुरु के आदेश पालन करने में
दृढ़ता प्रदान करे। जैसे गुरु ने आदेश दिया है हरिनाम जप करने का, तो यस, गुरु का आदेश है इसलिए मैं हरिनाम जप करूंगा, राइट। गुरु ने आदेश दिया है कृष्ण की गतिविधियों को श्रवण करने के लिए, श्रवण के लिए, पठन के लिए, स्मरण के लिए और उनकी सेवा करने के लिए। तो जो बुद्धि हमें गुरु के आदेश का पालन करने में मदद करती है वो बुद्धि फिक्स्ड कहलाती है, डिटर्मिनेशन या फिर युक्त। His instructions are my sadhana and my life, both in the beginning stages of bhakti as well as in the bhakti's perfectional stage. गुरु के आदेश मेरी साधना है, गुरु के आदेश मेरा जीवन है। भले मैं भक्ति के शुरुआती दौर में हूं, चाहे मैं भक्ति की परिपक्व अवस्था में, गुरु के आदेश ही मेरा सब कुछ है। इसलिए the instructions of a spiritual master are the life and soul for a disciple. इसका मतलब ये, गुरु के आदेश एक भक्त के लिए, एक शिष्य के लिए उसके जीवन और प्राण स्वरूप है। दिस इज कॉल्ड व्यवसायत्मिका बुद्धि। आई डिजायर ओनली टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। मेरी सिर्फ एकमात्र इच्छा है कि मैं सिर्फ उनके आदेशों का पालन करना चाहता हूँ। आई एक्सेप्ट नथिंग एल्स एज माई लाइफ्स वर्क, even in dreams, whether I am happy or distressed, whether the material world remains or is destroyed, I do not care. There is no loss for me. बहुत स्ट्रांग है। कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उनके आदेश पालन करने की इच्छा रखता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे स्वप्न में भी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे मैं खुश रहूं, चाहे मैं दुखी रहूं, चाहे ये भौतिक जगत रहे, चाहे इसका नाश हो जाए, मुझे कुछ परवाह नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं। आई मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। मुझे मेरे गुरुदेव के आदेश का पालन करना ही है। फिक्स्डनेस अपॉन हिज ऑर्डर्स इज डिटरमाइंड इंटेलिजेंस इन डिवोशनल सर्विस। इसलिए गुरुदेव का आदेश पालन करने में जो दृढ़ता है उसे भक्ति में बुद्धि या फिर बुद्धि योग कहा जाता है। एंड ओनली बाय बीइंग फिक्स्ड इन हिज ऑर्डर्स सच डिटरमाइंड इंटेलिजेंस इज पॉसिबल। और केवल गुरुदेव के आदेश पे इतनी दृढ़ता या श्रद्धा होने से ही इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त कर पाना संभव है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये जो श्लोक है जो आपने लास्ट टाइम सुना था, व्यवसायत्मिका बुद्धि, सुनने में बहुत सरल लग सकता है, कोई कोई इसको बिजनेस पॉइंट से भी रिलेट कर सकता है। देखो कृष्ण व्यवसायत्मिका, व्यवसाय की बात कर रहे हैं, लेकिन एक शिष्य के लिए वास्तविक व्यवसाय क्या है? उसके गुरुदेव का आदेश पालन करना ही उसका जीवन और प्राण, यही उसके लिए व्यवसायत्मिका बुद्धि की परिभाषा। तो श्रील प्रभुपाद ने जब ये कमेंट्री पढ़ी थी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनको इतना अच्छा लगा, इतने इम्प्रेस हुए श्रील प्रभुपाद, और इतना अंदर से दृढ़ता बढ़ी, विश्वास बढ़ा कि हाँ, मेरे गुरु ने मुझे बार बार आदेश दिया है कि हमें विदेश में जाना है और अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। इससे पहले प्रभुपाद प्रयास कर रहे थे कि चलो इंडिया में ही थोड़ा धन कमा करके कुछ सेटल कर लें, धन होगा तो प्रचार कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद से प्रभुपाद ने निर्णय कर लिया कि नहीं, और कुछ नहीं, बस अब तो मुझे किसी न किसी प्रकार से सब छोड़ करके विदेश जाना है और कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। तो सिर्फ एक ही लाइन, दैट हिज इंस्ट्रक्शंस आर माय साधना and my life both in the beginning stages of bhakti as well as in the bhakti's perfectional stage। सिर्फ एक लाइन ने प्रभुपाद को इतना प्रोत्साहित कर दिया जिसके आधार पर श्रील प्रभुपाद विदेश गए और उन्होंने कृष्ण भक्ति का आंदोलन आगे बढ़ाया। सो ये बहुत विशेष श्लोक हम देखते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद को भी प्रोत्साहित कर दिया। ऐसे शास्त्रों में, शास्त्रों के या फिर आचार्यों के एक एक वाक्य में इतनी शक्ति है, अगर उसको हम गंभीरता से लें, गंभीरता से पढ़ें, तो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में वो क्रांति ला सकते हैं, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 42-43 दोनों एक साथ हैं। ये जो दूसरा अध्याय है भगवत गीता का, इसे गीता का सार भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी 18 श्लोकों में, 18 अध्यायों में भगवान ने जो वर्णन किया है, कहीं ना कहीं सबका निचोड़ हमें दूसरे अध्याय में भी मिलता है। इसलिए इस अध्याय के बहुत सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ये सारे याद होने चाहिए, तो याद करने का प्रयास करना चाहिए। और आगे भी जितने श्लोक आने वाले हैं ये भी सारे महत्वपूर्ण हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यतस्तितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to the heavenly planets, result in good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that it is nothing more than this.
याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रपद्यंत विपश्चितः। तो वेदों में बहुत सारे पुष्पिताम वाचम फ्लावरी वर्ड्स हैं। फ्लावरी वर्ड्स मतलब जैसे फूलों के द्वारा लोगों को आकर्षित किया जाता है, राइट। उसी प्रकार से वेदों में बहुत सारे फ्लावरी वर्ड्स हैं जिसे दिखाकर लोगों को वेद पढ़ने के लिए या फिर वेदों के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आकर्षित किया जाता है। इन्हें कहते हैं वेदवादरता पार्थ। ये इस प्रकार के लोग वेदवादरता हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, कामात्माना स्वर्ग परा, अपने काम की इच्छा पूर्ति करने के लिए, जैसे कुछ लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं या फिर जन्म कर्म फल प्रदान, कुछ अच्छा जन्म चाहते हैं, अच्छा कर्म चाहते हैं, अच्छा कर्म फल चाहते हैं। इस प्रकार से क्रिया विशेष बहुला, बहुत प्रकार के विशेष कार्य वो करते हैं, लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या है, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, वो भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए कृष्ण कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। वेदवाद रथा, दे आर सपोज्ड फॉलोअर्स ऑफ द वेदास। उनको लगता है कि वो वेदों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बट वास्तविकता में वो वेदों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी काम इच्छा को फॉलो कर रहे हैं। दे आर डिजायरस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट। तो इस श्लोक में कृष्ण कर्म कांड की एक प्रकार से भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, people in general are not very intelligent, and due to their ignorance they are most attached to the fruitive activities recommended in the karma kand portions of the Vedas. They do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very common, right? तो साधारणतया लोगों में लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं, और उनकी इस अज्ञानता के कारण वो वेदों के कर्म कांड विभाग के प्रति ज्यादा आसक्त होते हैं, ज्यादा अटैच होते हैं। उनके मन में इच्छा क्या होती है, उनके मन में सिर्फ एक इच्छा है, उनको स्वर्ग जाना है, जहां पर उनको बहुत सारी अप्सराएं मिलेंगी या हुर्रे मिलेंगी और उनको सोमरस मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं वेदों में जिसमें इन सारी वस्तुओं की चर्चा की जाती है, राइट। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में हम समझते हैं इन दोनों श्लोकों को मिला करके। देखिए वेदों को मेनली 3 भागों में बांटा जाता है। आप सभी जानते हैं वेद 4 भाग में, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में मुख्यतया 3 विषयों पर चर्चा होती है, जिसमें आता है ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, राइट। क्या होता है ये ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड? इसका मतलब है, ज्ञान कांड मतलब जब वेद पढ़ने से किसी व्यक्ति को ज्ञानी बनने की इच्छा हो, या फिर कोई व्यक्ति वेदों की फिलॉसफी, जो भाष्य है, डीप गहराई या ज्ञान वाला जो पोर्शन है, उससे बहुत आसक्त हो जाता है, तो ज्ञान कांड के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ने लग जाती है। तो वेदों में हम बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी हैं। उन ज्ञान का अल्टीमेट उद्देश्य है भगवान तक हमें लेकर के जाना, लेकिन कई बार लोग उस उद्देश्य को भूल जाते हैं और उस ज्ञान से ही आसक्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं नासा वृषर्यस्य मतम न भिन्नम, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न, नासा वृषर्यस्य मतम न भिन्नम। इस श्लोक मैंने कई बार कोट किया है। तो भगवान को अगर समझना है तो तर्क के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं। तो जो लोग वेदों को पढ़ते हैं अपने ज्ञान के अनुसार, और वो क्या करते हैं, नासा वृषर्यस्य मतम न भिन्नम, वो अपने अपने भिन्न भिन्न मत लेकर के आते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं कि भगवान मेरे हिसाब से ये है, भगवान मेरे हिसाब से वो है, भगवान मेरे हिसाब से वो है, नहीं भगवान ज्योति है, भगवान निराकार है, भगवान साकार है, भगवान ये। सो बहुत कुछ अलग अलग फिलोसफीज, बहुत कुछ अलग अलग डिफरेंसेस वो लेकर के आते हैं और बोलते हैं। इसलिए नासा व ऋषि से मतम न भिन्नम, जिसका मत भिन्न नहीं है उसको ऋषि नहीं माना जाता, ऐसा। इसलिए जब पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था तो हर एक व्यक्ति अपना अपना मत बताता था, मेरे मतानुसार इसका अर्थ ये है, मेरे मतानुसार इसका यह अर्थ ये है, लेकिन इस मत की कोई परवाह नहीं करता। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनयन गता सपंथा, धर्म का तत्व जो है बहुत ही कठिन है समझना, निहितम गुहायाम। इसलिए महाजनयन गता सपंथा, जो महान व्यक्ति हैं, जो महान भक्त हैं, जो आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने जैसे हमें सिखाया भगवान को कैसे जानना है, उस तरीके से हमें भगवान को समझना चाहिए। दिस इज द मीनिंग। तो ज्ञान कांड। दूसरा है उपासना कांड, भगवान की कैसे पूजा की जाती है, देवताओं की कैसे। और तीसरा है कर्म कांड। कर्म कांड सेक्शन वो है जिसमें लोगों को आकर्षित करके
उनको कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं। प्रलोभन कैसे? जैसे इस श्लोक में लिखा है, स्वर्ग परा जन्म, स्वर्ग परा और जन्म कर्म फल प्रदाम, आपको अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा कर्म फल मिलेगा ना। बचपन से माता पिता बच्चों को ये सिखाते आ रहे हैं, बेटा अच्छा कार्य करो, अच्छा फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। पुण्य और पाप की कैलकुलेशन बहुत चलते हैं, राइट। स्वर्ग की बातें हम जब भी कोई व्यक्ति जाता है हम उसमें लिख देते हैं स्वर्गीय, भले वो नरक में गया हो या फिर कहीं और गया हो, लेकिन हम स्वर्गीय जरूर लिख देते हैं। तो स्वर्ग की अवधारणा इतनी विशेष क्यों है? क्योंकि स्वर्ग जाने से सब लोग आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में बहुत कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन मिलेंगे। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, बाकी धर्मों में भी, किसी भी धर्म में आप देख लो, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेवन, और जन्नत अगर कोई मुसलमान धर्म से है। तो इस प्रकार से अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है, बट कंसेप्ट एक ही है, स्वर्ग, राइट। तो कर्मकांड वाला जो सेक्शन है वो मेनली बात करता है हाउ टू इम्प्रूव मटेरियल हैप्पीनेस, हमारी भौतिक खुशी कैसे बढ़ाएं, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी, राइट। दिस इज द मेन कंसेप्ट। इसलिए इस डायरेक्शन के प्रति जो लोग जाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं माना जाता, राइट। और अगर आप वास्तव में देखें तो मैक्सिमम धर्म की मैक्सिमम चर्चा या फिर मैक्सिमम बातें या फिर धर्म के बारे में लोगों की अवधारणाएं, ज्यादातर लोग यही समझते हैं धर्म मतलब कर्मकांड, कि विशेषकर आप इस देवता के पास जाइए, उनसे जाकर ये प्रार्थना कीजिए, उसके पास जाइए ये पूजा कीजिए तो आपको भगवान ये दे देंगे, ये फल मिल जाएगा। लोगों की अलग अलग प्रार्थना है। कोई शादी करवाना चाहता है बेटे की, कोई बच्चों की शादी करवाना चाहता है, किसी की जॉब लगवाना चाहता है, कोई नया घर प्राप्त करना चाहता है, तो कोई बहुत ही करियर में आगे बढ़ना चाहता है, तो पता नहीं कौन कौन सी धारणा है, कोई बीमारी से मुक्त होना चाहता है, अलग अलग धारणा है। उसके लिए लोग क्या करते हैं? भगवान के पास जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे साधु हैं जो इस प्रकार का प्रलोभन देते हैं कि उनके पास जाने से किसी की बीमारी ठीक हो रही है, उनके पास जाने से किसी को धन मिल रहा है, उनके पास जाने से किसी का काम बन रहा है, उनके पास जाने से किसी का बिगड़ा हुआ काम सुधर रहा है। तो इस प्रकार के साधुओं के पास, इस प्रकार की कथाओं में लाखों लाखों की भीड़ जाती है। और जहाँ कृष्ण की शुद्ध भक्ति की बात हो रही है वहां पे कुछ सैकड़ों लोग भी नहीं होते, राइट। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर किस प्रकार की वासना है, लोगों के अंदर किस प्रकार की इच्छा है। सब लोग जो हैं वो अपने लिए खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए वो धर्म को भी यूज करता है, राइट। जो मुझे खुशी देगा मैं वहां पर जाऊंगा। अगर ये साधु मुझे खुशी प्रदान कर सकता है, मेरा काम बना सकता है, तो मैं इसके पास जाऊंगा। साधु नहीं दे पाएगा, दूसरा कोई व्यवसाय प्रदान करेगा तो व्यवसायी के पास जाऊंगा। व्यवसाय नहीं देगा, तीसरा कोई देगा तो उसके पास चले जाऊंगा, राइट। तो इस मानसिकता से वो लोग काम करते हैं। और इन प्रकार के लोगों में से बहुत कुछ विशेष प्रचलन क्या है, कुछ लोग जैसे आप गरीबों को खाना खिलाइए, आप स्कूल्स खोलिए, आप हॉस्पिटल खोलिए, प्याऊ खोलिए, मधुशाला खोलिए, सेक्रीफाइस कीजिए, अलग अलग प्रकार के यज्ञ वगैरह कीजिए। सो बहुत सारे धारणाएं यहाँ पर चलती हैं। इन देवता की पूजा कीजिए, उन माता की पूजा कीजिए, सो मैनी थिंग्स। जैसे उज्जैन में तो आप आएंगे, मार्केट प्लेस है, हम कई बार जाते हैं डिवोटीज को लेकर के, दर्शनार्थियों को लेकर के। तो कोई, आई डोंट वांट टू नेम, कोई इस मंदिर जाना चाहता है, कोई इस मंदिर जाना चाहता है, इस मंदिर जाने से पूजा करने से आपको ये फल मिल जाएगा, उस मंदिर जाने से पूजा करने से वो फल मिल जाएगा, आपका राहु का कष्ट कम हो जाएगा, केतु कम हो जाएगा, शनि की दशा कम हो जाएगी, मंगल की ये 7.5, हाँ नहीं क्या क्या चलता है, सो मेनी थिंग्स। यस, गलत नहीं है कहने का तात्पर्य, यस वो सब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भौतिक लाभ, मटेरियल हैप्पीनेस। और कृष्ण कहते हैं कि ये मटेरियल हैप्पीनेस, इन लोगों को कृष्ण बुद्धिमान नहीं मानते हैं। पीपल हु आर नॉट इंटेलिजेंट बट ड्यू टू इग्नोरेंस, जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं वो अपने अज्ञान के कारण इस प्रकार धर्म में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वास्तविक धर्म ये नहीं। वास्तविक धर्म है, चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ता भक्ति हेतु की त्वयि। हे भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, हे भगवान मुझे जन, आई डो नॉट वांट फॉलोअर्स, मुझे कोई फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, न सुंदरी, मुझे कोई सुंदरी भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, भले मेरा जन्म होता रहे बार 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 भौतिक जगत में, आई डो नॉट केयर। तो आपको चाहिए क्या? अब अहेतुकी अप्रति भवता भक्तिर अहेतुकी त्वयि, आपकी भक्ति मेरे चाहिए अहेतुकी, जिसमें कोई हेतु ना हो, राइट, जिसमें कोई हेतु ना हो।
तो हमेशा मैं आपकी अहेतु की भक्ति करना चाहता हूँ। वो सेवक बनना चाहते हैं, जैसे गोपियां प्रार्थना करती हैं गोपी गीत में, अशुल्क दासिका। हम आपकी अशुल्क दासिका बनना चाहते हैं, हमें कोई वेतन नहीं चाहिए आपकी दासी बनने के लिए। उसी प्रकार से भक्त के मन में इच्छा क्या है, भगवान मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए। आई डो नॉट वांट एनी सैलरी और एनी वेतन और कंपनसेशन, नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज का एक विशेष रूप इसमें विख्यात है। जब नृसिंह देव प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि आप मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद महाराज नृसिंह देव को कहते हैं कि भगवान मुझे आप इस प्रकार के वाक्यों को बोलकर भटकाइए मत। ये तो व्यवसायी का काम हो गया ना, कि अगर कोई आपकी भक्ति करके आपसे कुछ भौतिक लाभ लेना चाहता है तो ये तो बिजनेस मेंटेलिटी हो गई। ये बिजनेस मेंटेलिटी में नहीं, ये भक्तों का लक्षण नहीं है। भक्ति ही तो अहेतु की रूप से की जाती है। आई डो नॉट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। इसलिए कांचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थस्मि वरम न याचे। मैं तो कुछ कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, ये ध्रुव महाराज का श्लोक है। मैं कुछ कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, लेकिन भगवान आपके दर्शन करने से मुझे दिव्य रत्न मिल पड़ा है, ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी कृतार्थ अस्मिन वरम न जाचे। कृतार्थ हूँ, मैं बहुत ही कृतार्थ हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल। मैं कृतार्थ हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एम सेटिस्फाइड। इसलिए वास्तविक भक्त कौन है, जो भगवान से उसकी भक्ति के लिए कुछ मांगता नहीं, वो वास्तविक भक्त है। इवन देखिए, ये मनोभाव की बात है, इसमें जन्म से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस, जिन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा करी, राइट, और ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगते हैं, अमरता का। जब ब्रह्मा जी बोलते हैं नहीं, अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं, मैं आपको कैसे वरदान दूंगा, तो बोलते हैं ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं दिन में नहीं मर सकूं, रात में नहीं मर सकूं, बाहर नहीं, अंदर नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, जानवर से नहीं। तो सारे उसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिए, राइट। तो ये उसकी इच्छा थी। पर मन में इच्छा क्या है, वो इस दुनिया का कंट्रोलर बनना चाहता है, अमर बनना चाहता है, जिससे यहाँ पर रह करके भोग कर पाए। रावण को हम देखते हैं, रावण ने शिव जी की पूजा करी, और वो भी इतना ज्यादा शक्ति, इतना ऐश्वर्य मांगते हैं जिससे इस दुनिया को वो कंट्रोल कर पाए। तो ये उनके मन में इच्छा है। एक असुर और है जिसका नाम है वृत्रासुर, जिन्होंने भगवान से इस किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करी। भले ही वो असुर के शरीर में, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं शुद्ध भक्त भी गाते हैं। इसमें से एक प्रार्थना है जिसमें कहते हैं, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसा त्वाम विरहय्य कांक्षे। ऐसा करके श्लोक आता है कि न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम, ना मुझे स्वर्ग लोक का राजा बनना है, न ब्रह्म लोक का राजा बनना है, न मुझे पाताल चाहिए, न रसाधिपत्यम, रसाधिपत्य मतलब पाताल, न योग सिद्धि, न मुझे योग के द्वारा मिलने वाली अष्ट सिद्धि चाहिए, अपुनर्भवम वा, न मुझे मुक्ति चाहिए, राइट। मैं तो सिर्फ हमेशा आपके चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के असुर भी हैं। सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि हमारे मन में इच्छा क्या है, भावना क्या है, इसके अनुसार डिसाइड होता है कि किस स्तर का भक्त है। बट इन नटशेल, जिन लोगों के हृदय में इस प्रकार की भावना है, जो भौतिक लाभ चाहते हैं धर्म से, और इस कारण जो शास्त्रों में विधि विधान दिए गए हैं उनका पालन करते हैं, वो कहलाते हैं कर्म कांड या फिर कर्म कांडी। वो सेक्शन जो शास्त्रों का है, जो हमें भौतिक प्रलोभन देता है, वो कर्म कांड है। और ऐसे लोग जो उसको फॉलो करते हैं वो कर्मकांडी कहलाते हैं, राइट। तो कृष्ण इस श्लोक में इनकी निंदा करते हैं कि ये लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं, ये लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, राइट। और ये लोग क्या होते हैं, इंद्रिय तृप्ति या फिर इंद्रिय विषय से होने वाले सुखों से आसक्त रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको चार्ट में दिख रहा होगा, अच्छा जन्म उन्हें मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, शक्ति कुछ मिल जाए, स्त्री या फिर वाइन, सोमरस, इस प्रकार की चीजों से वो आसक्त है। और इस आसक्ति से होते हुए वो जाते हैं, शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के सेक्रीफाइसेस का वर्णन होता है। ऐसे कुछ लोग डाकुओं के समाज में फेमस है। आप काली के आगे बलि दीजिए बकरे की, या फिर काली के आगे बलि दीजिए किसी जानवर की, और आपको ये इच्छा मिल जाएंगी, वो इच्छा मिल जाएंगी। तो कुछ लोग अपना जीवन इसी के पीछे निर्वाह कर देते हैं। वो लोग इस प्रकार के क्या कहते हैं, तांत्रिक वगैरह बन जाते हैं, जिनका काम ही है शमशान में रहते हैं, बलि वगैरह देते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, दूसरों की इच्छाएं पूरी करते हैं।
सो इट्स सीरियस। ये सुनने में हमको भयानक लगता है, पर कुछ लोग ऐसा करते हैं। दे परफॉर्म सीवियर ऑस्टेरिटीज टू अचीव हेवनली प्लैनेट्स। स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं। सो बेसिकली इनके मन में दो प्रकार की इच्छाएं जो आपको नीचे चार्ट में दिख रहा है, एक तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करने की, और दूसरा भौतिक ऑपुलेंस, मटेरियल ऑपुलेंस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए इनका मन हमेशा इन्हीं प्रकार की वस्तुओं में आकृष्ट रहता है, आसक्त रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, इनका मन हमेशा इसी प्रकार की वस्तुओं में आसक्त है। इसलिए कृष्ण अगले श्लोक में बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं। अगला श्लोक भी बहुत फेमस है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। मतलब, in the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, प्रसक्तानाम प्रकृष्ट रूपेण आसक्ति मतलब विशेष या फिर स्पेशल, बहुत डीप अटैचमेंट। किससे? भोग और ऐश्वर्य से। भोग मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐश्वर्य मतलब मटेरियल ऑपुलेंस, राइट। तो इस श्लोक में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, ये पिछले श्लोक से रिलेटेड है। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, वो श्लोक वहां से एंड होता है और यहाँ पे स्टार्ट होता है भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम। तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हैं, विशेषकर भोग के प्रति और ऐश्वर्य के प्रति, उनके हृदय में भक्ति के लिए रिजॉल्यूट डिटर्मिनेशन, व्यवसायत्मिका बुद्धि, वो समाधो न विधीयते, वो नहीं आ सकती। उनके हृदय में इस प्रकार का रिजॉल्यूट डिटर्मिनेशन कभी नहीं आ सकता। दिस इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग। तो वो यहाँ पर रिलेटेड है, हम जो चार्ट चर्चा कर रहे हैं कि या सॉरी एक ही में आ गया, 45 अलग है। So resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. तो उनके अंदर भक्ति के लिए दृढ़ता नहीं आती। इसलिए आप लोग जब प्रचार करते होंगे, आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे भक्तों को देखा होगा। कई लोग आते हैं कृष्ण भावनामृत में और उनमें से बहुत सारे चले भी जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो भक्ति में टिकते हैं, वेरी फ्यू। सब लोग नहीं टिक पाते, सबकी योग्यता नहीं। तो बहुत लोग आएंगे, हजारों आएंगे और हजारों जाएंगे, लेकिन कोई सौभाग्यशाली है जो भक्ति में रह पाता है। कौन रह पाएगा? जिसकी भोग और ऐश्वर्य की इच्छा कम है, या फिर जिसने भक्तों के संग के द्वारा अपनी भोग ऐश्वर्य की इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के हृदय में भोग और ऐश्वर्य की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, वो भक्ति में नहीं आता है। क्योंकि भक्ति में आते हैं, हम सबसे पहले उसको माला थमा देते हैं कि आप हरिनाम करो, आपको 16 माला करना पड़ेगा 2 घंटा। बोले अरे बाबा, 2 घंटा कौन देगा? 16 माला, एक माला करने में बड़ा लगता है, 6-7 मिनट कौन देगा? हम तो 2 मिनट नाम सुमिरन कर लेंगे, राम राम बोल लेंगे, दैट्स इट। एक माला 7-8 मिनट, फिर आप बोले 16 घंटे, 16 माला 2 घंटा, इतना कौन करेगा? फिर ऊपर से उनको बोलते हैं आपको मांस नहीं खाना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और उसमें प्यार लहसुन भी छोड़ना है, चाय कॉफी भी छोड़ना है। तो बोले भैया आपको सलाम है, आप लोग शुद्ध भक्त हैं, आप कीजिए, हम जा रहे हैं हमारे रास्ते। दे कैन नॉट डू इट, कर ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं। चाय छोड़ने का बोलो, अरे हमारा दिन की शुरुआत चाय से होती है, बिना चाय के तो हम सिर दर्द हो जाता है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, चाय कैसे छोड़ सकते हैं? कॉफी छोड़ने का बोलो तो उन लोगों के लिए संभव ही नहीं। तो ये तो बहुत छोटी चीजें मैंने बताई है, लेकिन भोग ऐश्वर्य, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भोग ऐश्वर्य से प्रसक्त हैं। इसलिए हम प्रचार करने जाते हैं, कई लोगों को अप्रोच करते हैं। आप, ये हमारा ये एक्सपीरियंस है, जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हजारों लोगों को प्रचार करते हैं। मान लीजिए आपने 1000 लोगों को प्रचार किया, उसमें से जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने वाले होते हैं वो 4 या 5, या कभी कभी उससे भी कम, इससे ज्यादा नहीं होते। जो दृढ़ता से भक्ति करते हैं वो बहुत कम होते हैं, वेरी फ्यू। इसका कारण क्या है? क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। और वो लोग हो सकता है दूसरी दूसरी जगह कथा सुनने जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें भोग ऐश्वर्य मिलता है। उनकी जो भी कठिनाई है, इन बाबा के पास जाइए, दरबार में आपके सारे कष्ट मुक्त हो जाएंगे। उन बाबा जी के पास जाइए, उनके दरबार में आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपका धन मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो जहां भोग ऐश्वर्य मिलता है वहां सब जाएंगे, राइट।
तो हमें देखना चाहिए कि वास्तविकता में शास्त्रों को अगर देखा जाए तो कल्प वृक्ष तुलना दी जाती है। इट्स ए डिजायर्ड ट्री, आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। आपको भोग ऐश्वर्य चाहिए शास्त्रों से, वो भी मिल जाएगा। इंद्रिय सुख चाहिए, वो भी मिल जाएगा। मांस खाना है, वो भी मिल जाएगा। आपको क्या क्या चाहिए, सब मिल जाएगा। लेकिन शास्त्रों में जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु बताई गई है प्राप्त करने के लिए, साध्य वस्तु, वो है पंचम पुरुषार्थ, जिसे कृष्ण प्रेम कहा जाता है। अगर हमें वो चाहिए तो बाकी सबसे हमें बचना पड़ेगा। इस अलग अलग अवधारणा से, छोटी मोटी इच्छाओं से हमें बचना पड़ेगा और सिर्फ कृष्ण के प्रति हमारी इच्छा होनी चाहिए, जो अपने आप में बड़ी दुर्लभ है। इसलिए कुंती महारानी एक श्लोक बोलकर भी प्रार्थना करती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मधुमान नैवार्हत अभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरा। तो कहती हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, चार चीजें, राइट। अच्छा जन्म, ऑपुलेंस, मटेरियल ऑपुलेंस, जो बहुत ज्यादा धनी हो जाते हैं, जिनके पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सारे बंगले हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। और श्रुता, जो बहुत ज्ञानी, बड़ी बड़ी डिग्रियां होल्ड कर रहे हैं, है ना, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, और पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या डिग्री होल्ड कर रहे हैं। और श्री भी, श्री भी मतलब जो बहुत सुंदर है, देखने में सुंदर है। तो इस प्रकार के लोग एधमान मदह पुमान, मदह मतलब ये मद में आ जाते हैं, एक प्रकार से नशा इनको हो जाता है, मदह पुमान। ये चार वस्तुएं एक व्यक्ति को उसको नशा प्रदान करती हैं। तो वो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। ये ऐश्वर्य भक्ति करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये भक्ति करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए कुंती महारानी चाहती हैं कि ये ऐश्वर्य उनके पास न रहे। तो शी वॉज वेरी हैप्पी जब वो जंगल में थे। जब वो लोग जंगल में थे तब बहुत खुश थे, क्योंकि कृष्ण वहां पे बार बार आते थे और उनको कोई अहंकार नहीं था। पर जैसे राज्य मिलता है तो कुंती महारानी को डर लगता है कि कृष्ण अब जा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि भगवान, इससे बेटर था हम जंगल में थे, वो विपदाएं हमारे पास आ रही थी तो आप हमारे साथ में थे। हमें ये सुखी जीवन, राज्य वाला जीवन नहीं चाहिए, हमें वही जंगल वाला जीवन दीजिए, विपदा दीजिए, लेकिन आप हमारे साथ में रहिए। तो इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। तो भोग ऐश्वर्य हम देखते हैं। तो जब भी हम प्रचार पे जाते हैं, फिर आप लोग प्रचार पे जाएंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कैसे हम इनकी मदद करें? इनकी मदद करने के दो रास्ते हैं, ज्ञान और वैराग्य। हमें उनको ज्ञान के द्वारा प्रेरित करना है, धीरे धीरे उनकी चेतना को उठाने का प्रयास करना है, राइट। उनको शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान प्रदान करना है, क्योंकि लोगों को वास्तविक ज्ञान पता ही नहीं है। उनको लगता है धर्म के नाम पर, भगवान की भक्ति के नाम पर सिर्फ भौतिक लाभ कमाना यही धर्म है। नहीं, ये धर्म नहीं, ये धर्म का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वास्तविक धर्म है इन सारे भौतिक प्रलोभन से परे होकर भगवान की शुद्ध भक्ति करना। लोगों को ये पता ही नहीं, दे डू नॉट नो। इसलिए सबसे पहले लोगों को इस बारे में जानकारी देना पड़ेगा। वी हैव टू टेल देम। अगर हम भी भौतिक लाभ देकर के, प्रलोभन देकर के उनको भक्ति में लाने लगेंगे कि आइए आइए भक्ति में आइए, आपकी नौकरी लग जाएगी, आइए भक्ति में आइए, आपका दुख कम हो जाएगा, परेशानी कम हो जाएगी। भगवान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस प्रकार से दिखा करके लाना और उनको वास्तविक ज्ञान न देना, अंधकार में रखना, तो एक समय आएगा जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तब वो भगवान को गाली देंगे, तब वो आपको भी गाली देंगे कि आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। इसलिए आप ला सकते हैं मैं ऐसा बोल करके, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है हर एक प्रचारक की कि वो अपने अंडर में जितने लोग हैं उनको उनकी चेतना बढ़ाए वास्तविक ज्ञान देकर के। इसलिए भगवत चर्चा बहुत आवश्यक है, शास्त्र के ऊपर चर्चा बहुत आवश्यक है। तो जो भी प्रीचर है, डोंट जस्ट मोटिवेट देम टू चैंट, डोंट जस्ट मोटिवेट देम टू कम एंड सर्व। सिर्फ सेवा के लिए और जप करने के लिए प्रोत्साहित मत कीजिए। उनके साथ बैठ करके भगवद गीता पढ़िए, उनके साथ बैठ करके भागवतम पढ़िए, उनके हृदय में जितने प्रश्न हैं उनको सुलझाइए, उनकी जितनी जिज्ञासा है उनका समाधान कीजिए, बोलने दीजिए, लेट देम स्पीक, लेट देम कम अप। आप उनके सॉल्यूशंस दीजिए। इसलिए प्रचारक को खुद शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, और उसके सामने कोई किसी भी प्रकार की क्वेरी या फिर समस्या, क्वेश्चंस लेकर के आए, ही शुड बी एबल टू आंसर। दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, भक्ति देवी है, भक्ति इज ऑल्सो अ पर्सन। भक्ति देवी के दो पुत्र कहे जाते हैं। देयर आर टू सन्स ऑफ भक्ति देवी, एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। इसलिए ज्ञान, अगर वास्तविक ज्ञान कृष्ण भक्ति का मिले और साथ साथ भौतिक भोग ऐश्वर्य से विरक्ति की भावना किसी के मन में आए, या फिर हम उसको थोड़ा सा भोग ऐश्वर्य से
अनासक्त होकर भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरणा दें तो व्यक्ति की भक्ति अपने आप बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि दो पुत्रों को जब फॉलो कर रहे हैं भक्ति अपने आप आगे जाएगी। इसका दूसरा अर्थ भी है, अगर किसी के हृदय में भक्ति प्रकट हो रही है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उसके हृदय में आएगा। इसलिए कभी कभी भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं, बोले प्रभु जी हम पहले इनकी पूजा करते थे, हम पहले शिव जी की पूजा करते थे, इनकी पूजा करते थे, राम जी, सब ठीक था, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन कृष्ण की पूजा करने से, कृष्ण की भक्ति करने से पता नहीं क्यों हृदय में वैराग्य आने लगता है, पता नहीं क्यों अनासक्ति होने लगती है। ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, और कुछ करने की इच्छा नहीं है, सब छोड़ने की इच्छा होती है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि भक्ति का लक्षण ही है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। जहां माता रहेगी वहां पुत्र तो आएंगे ही आएंगे। इसीलिए भक्ति हम कर रहे हैं, आपके हृदय में अगर वैराग्य की भावना आ रही है तो ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, गृहस्थों के सब छोड़ करके जंगल चले जाना चाहिए। नहीं, वी आर नॉट एडवोकेटिंग दैट। हम उस बारे में प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। जैसे कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि नहीं, आपको छोड़ करके जाना नहीं है, आपको युद्ध लड़ना है। उसी प्रकार से जिसने जिम्मेदारी ली है, जो गृहस्थ है, उसको भी हम प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, आपको छोड़कर नहीं जाना है, आपको अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। तो उस विषय में डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हृदय से आसक्ति, भोग, ऐश्वर्य से हटकर कृष्ण में जाना बहुत आवश्यक है। वही भक्ति में प्रगति का एकमात्र लक्षण है। भक्ति में प्रगति का लक्षण ये नहीं कि हम कितने सुंदर लेक्चर दे दें, कितने सुंदर कीर्तन कर लें, कितना ज्ञान हमें है, कितने श्लोक हम बता सकते हैं, कितना प्रचार हमने कर दिया, कितना फंड्स हम ला सकते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हम मैनेज कर सकते हैं। ना ना, भक्ति में प्रगति का लक्षण है कि हमारी आसक्ति इस भौतिक जगत के भोग और ऐश्वर्य से कम होकर के कृष्ण में बढ़ रही है कि नहीं। यही दिस इज द फोरमोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस इज व्हाट। इसलिए जो भी प्रचारक हैं, आप लोग जो प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार के लेक्चर्स होने चाहिए जिससे लोगों की आसक्ति कृष्ण में बढ़े और भोग ऐश्वर्य के प्रति कम हो। सो नॉलेज एंड रिनंसिएशन, और साथ ही साथ उनके हृदय में भोग ऐश्वर्य से विरक्ति के लिए आप उनको प्रेरित कीजिए और कृष्ण से आसक्ति के लिए उनको प्रेरित कीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भक्त लोग जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो स्वाभाविक है, इसलिए इस्कॉन के लेक्चर्स में ज्यादा लोग आते नहीं। आप देखिए 22 कनेक्शन है जिसमें से एक मेरा है, और यही बात अगर किसी दूसरे पुराण पे कर दी जाए कि दूसरे बात, तो लाखों लोग आ जाएंगे पंडाल में, पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे, लाखों लोग कैसे आ जाते हैं। सो आइडिया इज वेरी सिंपल। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि सब्जी मार्केट में ज्यादा भीड़ होती है या फिर हीरे जवाहरात की दुकान पे ज्यादा भीड़ होती है। हाँ, आलू आलू प्याज खरीदने वाले लोग बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में जाएंगे जहाँ हाट लग जाए, लेकिन अगर आपको हीरे, तो हीरे खरीदने के लिए कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। उसी प्रकार से कांचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, ये कृष्ण भक्ति दिव्य रत्न है, इसकी कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड। निरुत्साहित मत होइए जब हमारे सत्संग में कम लोग आते हैं। नहीं नहीं, एक भी व्यक्ति अगर आता है तो वो महत्वपूर्ण है, वो हीरे खरीदने वाला है, वो इतना महत्वपूर्ण है, वो हीरा खरीद सकता है। इसलिए जहां सब्जी मार्केट की तरफ भीड़ जा रही है तो कभी उसको देख करके निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि हमारे पास लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। नहीं, हमारे पास लोग हमेशा कम ही रहेंगे, लेकिन जो रहेंगे वो बहुत क्वालिफाइड रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा था कि स्वामी जी, अगर आप आपके 4 नियम में से एक नियम छोड़ दें, इलिसिट सेक्स, अवैध यौन संबंध, आप इसको हटा दीजिए, सिर्फ 3 नियम रखिए, हम गारंटी दे रहे हैं हम लाखों लोगों की लाइन लगा देंगे आपके आंदोलन में। प्रभुपाद कहते हैं नहीं चाहिए, मुझे इस प्रकार के लाखों लोग नहीं चाहिए। आसमान में रोशनी करने के लिए एक चंद्रमा काफी है, लाखों टिमटिमाटे तारों की जरूरत नहीं। इस प्रकार से चाणक्य का श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद जी वहां पर कोट करते हैं कि एक चंद्रस्तमवंति न च तारा सहस्रशः, पूरे आसमान में रोशनी देने के लिए एक चंद्रमा काफी है, लाखों टिमटिमाते तारे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से एक योग्य शिष्य पर्याप्त है, ऐसे लाखों अयोग्य शिष्यों की आवश्यकता नहीं। सो डू नॉट बी डिसहार्टेंड अगर ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, हमें योग्य व्यक्ति के पीछे जाना है। वो योग्य व्यक्ति, आप खुद देखिए कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्यों में से श्रील प्रभुपाद सिर्फ एक व्यक्ति, जस्ट 1 पर्सन, पूरी दुनिया में उसने क्रांति ला दी कृष्ण भक्ति के लिए। और श्रील प्रभुपाद के पहले कितने लोग, कितने साधु संत विदेश गए, वो क्या कर पाए? नथिंग मच। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ऐसी क्रांति लाई है, ऐसी आग लगाई है जो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, और आने वाले हजारों सालों तक बढ़ती जाएगी। पूरा विश्व कृष्ण भक्ति में मग्न हो जाएगा। दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद हैज डन। इस प्रकार का एक योग्य व्यक्ति काफी है। भक्ति सिद्धांत महाराज, इवन श्रील प्रभुपाद also used to say, if I can make 1 person into a pure devotee,
आई विल कंसिडर माई लाइफ मिशन टू बी सक्सेसफुल। अगर मैं एक भक्त को भी शुद्ध भक्त बना दूं तो मैं मानूंगा कि मेरे जीवन के मिशन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो चुका है, वो सफल हो चुका है। सो जस्ट मेकिंग 1% into प्योर डिवोटी इज सफिशिएंट। बट इन एनी केस अगर हम सीरियसली भक्ति करेंगे और कृष्ण अगर चाहेंगे तो हमें रिवॉर्ड्स भी देंगे। सो ये 2 श्लोक बहुत आवश्यक हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया कर्मकांड के पीछे है। पूरी दुनिया अध्यात्म के नाम पर भी अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहती, भगवान से देवताओं से भी वो इंद्रिय तृप्ति के विषय मांग रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक धर्म नहीं है, ये वास्तविक अध्यात्म नहीं है। वास्तविक अध्यात्म है भगवान की शुद्ध भक्ति, जिसमें भगवान से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए कर्मकांड या भक्ति दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? वो कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये 3 श्लोक जो हैं 42, 43 और 44, ये तीनों श्लोक इसकी पुष्टि करते हैं। और इसलिए 45 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेमम् आत्मवान। The Vedas deal mainly with the subject of the 3 modes of material nature. O Arjun, become transcendental to these 3 modes, be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. हे अर्जुन, वेद जो है त्रैगुण्य विषया, ये 3 गुणों के विषय में स्वाभाविक रूप से साधारण रूप से बात करते हैं, लेकिन निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, हे अर्जुन आपको इन तीनों गुणों के ऊपर उठना है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो ही, इसलिए बिना किसी द्वंद के हमेशा नित्य सत्व में, शुद्ध सत्व में स्थित होइए। निर्योग क्षेम आत्मवान, अपने आप में स्थित होइए, समझिए कि आप कौन है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो अपनी पहचान पहचानिए। मैं आपको आदेश दे रहा हूँ युद्ध लड़ने का, तो सेवक के रूप में इसको आदेश मानिए और युद्ध लड़िए, इसी में आपका परफेक्शन है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है प्लीज? यस, रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जो उसमें स्वर्ग के बारे में जो लिखा है, उसमें जो सोमरस है, एक्चुअली उसका सोर्स क्या है? और क्योंकि सीरियल्स में ना बहुत हाईलाइट करते हैं वो जो मोहिनी अवतार वाला भगवान का होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि हमें वहां पे जाना चाहिए, उससे हम हमेशा यंग रहते हैं एंड ऑल ये सब। क्योंकि सीरियल्स में भक्ति तो दिखाते हैं नहीं। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि हम तो बचपन से यही देख रहे हैं कि स्वर्ग में सोमरस मिलता है। तो ये क्योंकि यहाँ गीता में 15.13 में भगवान कहते हैं कि जो सब्जियों में जो रस आता है, वनस्पति में जो रस आता है, वो भी मतलब चंद्रमा से आता है, और चंद्रमा तो भगवान ही है। तो कुछ कनेक्शन है क्या? क्योंकि वो भी सोम रस कह रहे हैं उसको, सोम मतलब चंद्रमा ना। दैट इज ट्रू। इसलिए सबसे पहले तो हमें सीरियल्स नहीं देखने चाहिए, क्योंकि सीरियल्स में वास्तविक भक्ति नहीं दिखाते। सो डू नॉट वॉच सीरियल्स। अगर आपको ध्यान नहीं है वास्तविक भक्ति क्या है, तो आप श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकंड थिंग, व्हाट इज सोमरस मेड ऑफ? सोमरस मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है, लेकिन सोमरस जैसा आपने बताया, सोम मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा वास्तव में रस प्रदान करता है। इसका भी शास्त्र में वर्णन है कि वनस्पतियों में जितना रस आता है वो चंद्रमा से आता है, राइट। और चंद्रमा के उस रस को अमृत भी कहा जाता है, राइट। इसलिए अमृत मतलब वो जो हमारा स्वास्थ्य में वृद्धि प्रदान करता है। तो वनस्पति, पेड़ पौधे, सब्जियां वगैरह, वो हमें स्वास्थ्य वर्धन देती हैं, इसलिए वो अमृत का कार्य करती हैं। तो देवता लोग इस प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं, वो सोमरस का पान करते हैं जो वनस्पतियों से प्लस चंद्रमा से मिलता है, तो वो उनके लिए अमृत का काम करता है। इसलिए देवताओं की आयु बड़ी लंबी होती है, क्योंकि वो सोमरस का लगातार पान करते हैं, इसलिए उनकी आयु बड़ी लंबी होती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। बट मैंने डिटेल में इस बारे में रिसर्च नहीं किया है, मैं भी रॉन्ग। तो ये वनस्पतियों से और चंद्रमा की मदद से ही ये मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसका नाम सोमरस है। दूसरा प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न पे है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस?
मैं कह रही थी कि मतलब ये कहीं जो वनस्पति में जो रस है कहीं वो उसी अमृत का थोड़ा पार्ट तो नहीं है ना, मतलब हाँ, किसका रस? वो जो अमृत, जो सोमरस जिसको जो अमृत कहते हैं ना, हाँ, इज इट लाइक जो होता है ना उसकी थोड़ी बूंद ये जो हमें मिल रही है वनस्पति में, वही तो ही है। सोमरस की बूंद वनस्पतियों में वैसा? हाँ नहीं, ऐसा मैंने सुना तो नहीं, लेकिन वनस्पतियों में जो रस है वो चंद्रमा से जरूर आता है। रात में चंद्रमा सभी वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में रस प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्यों को, दूसरे प्राणियों को स्वास्थ्य वर्धन जीवन निर्वाह करने की शक्ति मिलती है। सो वो सोम से आता है, वो चंद्रमा से आता है, दैट इज ट्रू। वो सोम रस हाँ से आता है नहीं, वो मैंने सुना नहीं। राइट। जी। और एक और क्वेश्चन था, कर्मकांड जो नेक्स्ट श्लोक आप बता रहे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। तो हम आप लोगों ने हमें बताया कि हमें कोई भी जब कोई पूजा होती है देवी देवताओं की, तो उसका हमें प्रसादम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान को तो ऑफर नहीं करते। तो आई थिंक देवी देवता भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते होंगे उस प्रसादम को, लेकिन हमारे पास तो आता ही है, कोई ना कोई कहीं तीर्थ में जाता है तो देता ही है। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर जो सत्यनारायण का तो बहुत होती है, तो वो तो भगवान नारायण का ही है, तो उसका उस पे क्या करना चाहिए? हाँ, वो ले सकते हैं। सत्यनारायण मतलब विष्णु का रूप है, तो हाँ उनका प्रसाद ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। विष्णु या विष्णु तत्व के जितने विग्रह हैं उनको अर्पित किया गया प्रसाद आप निश्चिंत होकर के ले सकते हाँ। हैं। एक क्लास छोटा सा था प्रभु जी, मुझे लगा आप आगे तक जाएंगे, तो 2.47 का मैंने परपट पढ़ी थी, उसमें से सेकंड, हाँ सेकंड लास्ट लाइन है ना परपट की, उसमें लिखा है अकर्म कर्म है। लेट दैट वर्ड्स कम, नेक्स्ट क्लास में वो आएगा तो नेक्स्ट में पूछ लीजिएगा उसको, हाँ सब रिलेवेंट हो जाएगा। जी ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? गुड। परज शुक्ला। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के श्री चरण में धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता था कि व्यवसायत्मिका बुद्धि को भगवान कई कई प्रकार से समझा रहे हैं, दो श्लोक बोल करके। ये इस तरह से जैसे आचार्यों ने समझाया वैसे लिखा नहीं है, मतलब वैसे भगवान ने बोला नहीं, तो हम ऐसे ऐसे निष्कर्ष पे कैसे पहुंचते हैं जैसे आचार्यों ने समझाया? भगवान तो उसको व्यवसाय आदमी का बुद्धि बोल रहे हैं, और हम उसको जो आचार्य जिस तरह से उसको इंटरप्रेट करके हमको दे रहे हैं, जैसे शिल प्रभुपाद वाला आपने तात्पर्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी वाला जो तात्पर्य आपने दिखाया, इसको जरा एक बार समझाइए प्लीज। हरे कृष्ण। नाइस पॉइंट, वेरी गुड क्वेश्चन। तो कृष्ण ने व्यवसाय व्यवसाय शब्द यूज किया है, तो हम उसको भक्ति क्यों बोल रहे हैं, ये प्रश्न, राइट? इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। यू सी, इसके दो रेफरेंसेस हैं। एक तो आपको क्योंकि ये श्लोक कंटिन्यूअस में चल रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कृष्ण किस संदर्भ में ये श्लोक कंटिन्यूअसली बोलते आ रहे हैं, राइट? जब आप वो श्लोक देखेंगे, जैसे ठीक इसके पहले 41वां श्लोक है व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसके पहले जो 40वां श्लोक है जिसमें कहते हैं नेहा विक्रमनाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस पथ पर कुछ भी नुकसान नहीं, थोड़ी सी प्रगति भी इस पथ पर एक व्यक्ति को महान भय से बचा सकती है, राइट? तो कौन से पथ पर? ऑफ कोर्स इस पूरी जगह कहीं भी व्यवसाय का उपयोग नहीं हो रहा, बिजनेस का उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये जो व्यवसाय शब्द यहाँ पर आ रहा है, इस व्यवसाय को लिटरल मीनिंग हम नहीं ले सकते हैं, जिसका अर्थ है बिजनेस। ये तो लोग बोलेंगे भगवान बिजनेस करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में या फिर इस पूरे अध्याय में कहीं भी बिजनेस की बात नहीं हो रही। इसका मतलब व्यवसाय का अर्थ दूसरा कुछ है। तो व्यवसाय का अर्थ क्या है? पिछले श्लोक से हमें थोड़ा और हिंट मिलता है कि इस पथ पर आगे बढ़ने से कुछ भी नुकसान नहीं है, थोड़ी भी प्रगति हमें महान भय से बचा सकती है, राइट? फिर वो कौन सा पथ है? उसके लिए 39वां श्लोक देखिए, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे प इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। Thus far, I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. तो भगवान ने अभी सांख्य के माध्यम से बताया था, अब इसके माध्यम से भगवान निष्काम कर्म
के बारे में बता रहे हैं, वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स बुद्धि योगे तो आत्मशनु बुद्धिया युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। When you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works, right? तो निष्काम कर्म की यहाँ पर बातचीत हो रही है। फिर यहाँ पर बुद्धि का उपयोग, यहाँ पर व्यवसाय को बिजनेस की जगह या फिर निष्काम कर्म की जगह भक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि निष्काम कर्म, आई डोंट नो आपको कपिल मुनि थोड़ा लास्ट में बताया था कि नहीं, अगर हम इसी चार्ट को देखें पहले तो ये है, राइट। दो सेक्शन यहाँ पर बताए गए हैं जिसमें निष्काम कर्म और ज्ञान के बारे में बात की गई है। सांख्य योग जो है वो ज्ञान की पद्धति है, राइट। जैसे कपिल देव ने सांख्य योग के बारे में बताया, तो जब भी सांख्य योग की बात आती है, संख्या की बात आती है, तो वहां पर ज्ञान मार्ग वहां पर आ जाता है, राइट। और निष्काम कर्म की अगर हम बात करें तो निष्काम कर्म या फिर बुद्धि योग दोनों समान हैं, क्योंकि दोनों का जो रिजल्ट्स हैं वो किस में आते हैं? दे फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ रिएक्शन। वो एक व्यक्ति को इस भव बंधन से मुक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, जो एक व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, क्योंकि जहाँ पर कृष्ण से युक्त होने की बात है या फिर सब कुछ कृष्ण में समर्पित करने की बात है, या फिर कृष्ण हर चीज में आगे योग जोड़ते हैं। जैसे 47वें नंबर का जो श्लोक माता जी ने प्रश्न पूछा था, उस 47वें नंबर के श्लोक आपको और क्लियर होगा कि कर्म, निष्काम कर्म को हटा करके भक्ति क्यों दिया गया है। ठीक है, आई विल शो यू दैट वर्स ओनली। निष्काम कर्म को हटाकर भक्ति इसलिए दिया गया है क्योंकि कर्म की अपनी लिमिट है और कर्म हमें कृष्ण तक नहीं डायरेक्टली लेकर के जा सकता। ऐसे विजिबल श्लोक दिख रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये श्लोक बड़ा फेमस है। इसमें लोग कहते हैं कि आपको कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन फल प्राप्ति के लिए आप चिंतित मत होइए। ये दो लाइन सब लोग बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये पहली लाइन। लेकिन दूसरी जो लाइन है, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो असत्व अकर्मणि, ये दो लाइन है जिसका अर्थ है, द लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ूं, never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your activity। अपने आप को अपने कर्तव्य का कर्ता मत मानिए और कभी भी अपने कर्म से आसक्त नहीं होइए, राइट। तो इस प्रकार से आप सीरियसली जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि निष्काम कर्म योग के माध्यम से भी आप कृष्ण तक नहीं जा पा रहे। कृष्ण यहाँ पर निष्काम कर्म योग के लिए भी आपको निरुत्साहित कर रहे हैं, और वास्तव में जो भगवान प्रेरित कर रहे हैं हर जगह, वो भक्ति के लिए, हर जगह भक्ति के लिए। इसलिए इस अध्याय में धीरे धीरे आप आगे जाएंगे तो आपको भक्ति की महिमा और क्लियर होगी। हाँ, इसी बुद्धि को भगवान आगे जाकर के 53 श्लोक तक बुद्धि योग चलता है। 53 श्लोक में भगवान कहते हैं कि 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आई विल शो यू, मैं आपको समरी इसमें दिखाता हूँ। एक्चुअली शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन है, शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन आचार्य लोग किस प्रकार से करते हैं, इट्स अ वेरी डीप प्रोसेस टू नो। ये देखिए, ये 39वें नंबर से लेके 53वां जो श्लोक है, इसमें निष्काम कर्मयोग की बात हो रही है, जिसमें भगवान बार बार बुद्धि बुद्धि व्यवसायत्मिक बुद्धि 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 शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो वास्तविक बुद्धि क्या है, वो कृष्ण भावना में कैसे लगती है, उसको श्रील प्रभुपाद जी या फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या श्रीधर स्वामी उसको कृष्ण भक्ति के रूप में कह रहे हैं, वो यहाँ पर स्थित होता है। तो निष्काम कर्म की कृष्ण यहाँ पर बात कर रहे हैं, बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं आगे रहकर धीरे 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 करके बुद्धि योग का खंडन कर रहे हैं। इसलिए 54वां श्लोक आता है। 54वां श्लोक में अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ मुनि कौन है। आप कृष्ण, आप बुद्धि की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे समझेंगे किसकी बुद्धि स्थित हो चुकी है, प्रज्ञा किसकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी है। तो अर्जुन उस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं और फिर कृष्ण जब उन प्रश्नों का आंसर देते हैं यहाँ पे 55वें वर्ष से, तब कृष्ण बताते हैं कि जिसने सारी इच्छाओं को त्याग दिया है, जो अपने आप में संतुष्ट है, जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, वो स्थित प्रज्ञ है, जो राग और द्वेष से मुक्त है, जो भय से मुक्त है। इस प्रकार से आगे कृष्ण बढ़ते हैं, राइट। सो किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो सिर्फ एक श्लोक को लेकर के आप इंटरप्रेट करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपको समझना। इसलिए कृष्ण जो कह रहे हैं ये सीक्वेंस में है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कृष्ण किस तरह अर्जुन को समझा करके आगे लेकर के जा रहे हैं।
इस निष्काम कर्म योग में भी कृष्ण किस प्रकार अर्जुन को भक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, आगे लेकर के धीरे धीरे जाएंगे। तो आचार्य हमारे ऊपर ये कृपा कर रहे हैं कि कृष्ण का जो वास्तविक भावार्थ है हमको उस दृष्टि से समझा रहे हैं। अगर हम उस दृष्टि से समझेंगे, हम उसको लिटरल मीनिंग लेंगे, जैसे व्यवसाय शब्द का आपने अगर बिजनेस ले लिया तो हम भटक जाएंगे, हम कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अगेन वही श्लोक शास्त्रों में दोबारा आता है जो मैं बताऊंगा कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासावरिशर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनयन गता सपंथा। तो धर्म का तत्व समझना बड़ा गुह्य है। इसको कैसे समझा जा सकता है? महाजनयन, जो महाजनों ने हमें सिखाया उस भाव से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो सिर्फ सेकंड श्लोक, सेकंड अध्याय हो गया। अब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो कृष्ण 12वें अध्याय तक जाएंगे जो भक्ति योग की बात करता है। और लास्ट में हम देखते हैं 18वें अध्याय में कृष्ण ने जितना समझाया है, कृष्ण आखिरी में क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सभी धर्मों का परित्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसलिए इतनी मेहनत कृष्ण ने की अर्जुन को प्रॉपरली कन्विंस करने के लिए कि भगवान ने ज्ञान योग भी बताया, सांख्य भी बताया, बुद्धि योग भी बताया, कर्म योग भी बताया, भक्ति योग भी बताया, और लास्ट में भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी सभी पापों से रक्षा करूंगा, और कुछ डरने की आवश्यकता नहीं। सो फाइनल कंक्लूजन कृष्ण इज गिविंग इज सरेंडर टू कृष्ण, कृष्ण के प्रति शरणागति, राइट। सो वी सी एज अ होल कि गीता हमें कृष्ण को शरणागत होने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन जब हम सिर्फ छोटा सा पार्ट लेंगे, छोटा सा पोर्शन लेंगे गीता का, तो हमें लगेगा नहीं देखो कृष्ण कर्म योग के लिए कह रहे हैं, कृष्ण ज्ञान योग के लिए कह रहे हैं, बट एक्चुअली वी हैव टू सी द एंटायर सब्जेक्ट एज अ होल। तब हमें समझ में आएगा कृष्ण वास्तविकता में भक्ति के लिए कह रहे हैं। तो ये आचार्यों की विशेष कृपा है। जैसे एक पक्षी होता है ना, पक्षी अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाता है? वो खाना चबा करके फिर अपने बच्चे के मुख में डालता है। उसके बाद जो छोटा सा बच्चा है पक्षी का, चूजा, वो उसको थोड़ा बहुत चबा करके निगल लेता है, उसको डाइजेस्ट हो जाता है। अगर उसको डायरेक्टली कीड़ा दे दिया जाएगा तो खा नहीं पाएगा। उसी प्रकार से आचार्य हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि इस प्रकार से भावार्थ निकाल करके हमें देते हैं ताकि हमें सही मार्गदर्शन मिले, हमारा जीवन सही डायरेक्शन में जाए। नहीं तो लोगों की आजकल भटकने की बहुत प्रवृत्ति है, थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ समझते हैं, उसके अनुसार वो आगे बढ़ना चाहते हैं। डज इट आंसर्स परस जी? हरी हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संध्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी इतना अच्छे सेशन के लिए, भक्ति के बारे में, ज्ञान और वैराग्य के बारे में बताने के लिए। प्रभु जी एक मतलब आई जस्ट वांट टू शेयर वन रियलाइजेशन रिलेटेड टू दिस थिंग। मतलब जो आपने कर्म कांड के बारे में बताया, मैं सभी को मतलब थोड़ा सा हिंट देना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात, जब हमने भक्ति शुरू नहीं करी थी, तो हमें किसी ने फैमिली में किसी मेंबर के लिए बोला था कि जो काल सर्प योग होता है वो करना है, और इससे आपके ग्रह नक्षत्र और जो सारी कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हो जाएंगी। एंड तो ठीक है, हम समझते थे कि सभी लोग, पूरी दुनिया करती है प्रभु जी, सभी लोग मतलब उज्जैन जाते हैं और वहां करवाते हैं ये सब पूजा वगैरह। तो वी ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड और हम लोग गए, पूरा परिवार गया। अब बात ये हुई थी कि मतलब 3-4 बजे होनी है पूजा। सुबह जो वही पूजा 2 घंटे की थी, फिर धीरे धीरे घटते घटते वो 1 घंटे की हो गई, और हमारे तक आते आते वो आधे घंटे की पूजा हो गई। और फिर प्रभु जी मतलब जब हम बैठे तो हमें समझ में आया कि जो करवाने आई एम मतलब मैं किसी का मतलब बुराई भी नहीं है, ये किसी का वो भी नहीं है, लेकिन जो अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि हाँ, क्या सच में हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या सचमुच देवी देवता यहाँ प्रेजेंट है, हम किसी भी तरह से इधर उधर देख के भी आवाहन कर लेंगे तो क्या वो भगवान आ जाएंगे या देवी देवता आ जाएंगे। इवन बीच में किसी फोन से भी बात हो रही है, इवन बीच में बाल्टी उठकर पानी भर के ले आना वो भी हो रहा है, इवन कुछ खा भी रहे हैं, आई डोंट नो तंबाकू था जो भी था, इवन मतलब किसी और से इशारा भी करें कि अरे उधर से वो लेते आना, मुझे वो जरूरत थी। तो प्रभु जी आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे इतना वेग लग रहा था वो
कि ये कैसी पूजा है। मतलब क्या सच में मतलब सिर्फ एक प्रोफेशनलिज्म है कि हम पैसे दे देंगे, वो पैसे रख लेंगे और हमारी पूजा हो रही है, उसका कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो प्रभु जी बस वही शेयर करना था कि दैट वाज रियली सच, इतना इनकम्प्लीट जो कहते हैं वो प्रोसेस लगा हमको, और मन में कहीं भी शांति नहीं लगी कि हाँ वाकई ये कुछ क्या हमें हेल्प करेगा क्या। तो रियली मैं अगर कुछ वक्त इस बात को समझ सके तो ये मान लें बात कि उस दिन का मेरा जो एक्सपीरियंस था दैट वाज रियली नॉट गुड। और मुझे घर आके भी बिल्कुल शांति नहीं लगी कि क्या सचमुच हम कोई पूजा करके आए हैं। मैं किसी भी देवी देवता या भगवान से कैसे भी कनेक्टेड नहीं हुई, मुझे फील नहीं हुआ। और क्या सचमुच ये देवी देवता इसके लिए सारे मतलब हमारे घर के और उसके ग्रह नक्षत्र सब ठीक हो जाएंगे क्या। एंड फिर प्रभु जी कुछ दिनों बाद ही हमको हरे कृष्ण महामंत्र मिला। और तब मतलब उसमें एक चैंटिंग में, एक माला चैंटिंग में 10-20 मिनट में मुझे वो फीलिंग हुई। तो आई कैन स्टिल रिमेम्बर दैट कनेक्शन कि हाँ एक एक कर्म कांड की व्यवस्था थी और एक मतलब हरे कृष्णा की जो चैंटिंग थी उसमें मुझे बहुत फील हुआ। तो सचमुच जो कर्म कांडी है, भले ही हम इस आशा से गए थे कि हमारा कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन तो भी हमें कहीं भी संतुष्टि नहीं लगी। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति से जुड़े तो अब वाकई जैसा आप बता रहे हैं कुछ मांगने की भी इच्छा नहीं होती। बस ये लगता है कि भगवान आप किस तरह से प्रसन्न हो जाए, किस तरह से हमारी सेवा से खुश हो जाए, हम किस तरह से आप आपका प्रचार कर दें भगवान। तो सचमुच वी कैन फील द डिफरेंस। थैंक यू सो मच प्रभु जी। शिल प्रभुपाद को कोटि कोटि नमन। आप सभी सीनियर वैष्णवों को बार बार दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक All glories to Srila Prabhupada. जी Thank you so much for sharing. जी। Thank you. Any other question or sharings? Otherwise, we'll stop here. हाँ, ये बात सही है। सबके जीवन में इस प्रकार के अनुभव होंगे कुछ ना कुछ, कैसे कृष्ण भक्ति से उनको बहुत फायदा मिला है और इस प्रकार की अवधारणाओं से वो लोग बचे हैं। थैंक यू सो मच। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की